नमस्कार। क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मौलिक अधिकार जो पढ़ रहे थे उसमें अनुच्छेद जहां से छोड़ा गया था वो आज क्लियर कर लेंगे। अनुच्छेद आपको पता है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, जहां 12 से 35 तक अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 12 से 22 तक एक बार में मैंने लिखा है, इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर ले फटाफट। तो अनुच्छेद 12 कहता है परिभाषा। किसका परिभाषा? मौलिक अधिकार का। आखिर मौलिक अधिकार क्या है और इसका परिभाषा क्या होगा, ये अनुच्छेद 12 बताएगा। अनुच्छेद 13 कहेगा कि मूल अधिकारों में संशोधन करने वाली विधियां। हालांकि संविधान लिखता है कि मूल अधिकारों को असंगत और अल्पीकरण करने वाली विधियां, उसका अर्थ ही होता है कि संशोधन करने वाली विधियां। जिस कानून के तहत, जिस विधि के तहत मूल अधिकार में संसद द्वारा संशोधन हो सकता है वो अनुच्छेद 13 में है। अब 14 से लेकर के 18 तक आपको पता है कि समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, और ये आपका पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार। क्या है ये? तो 14 में है समानता। विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सारे लोग समान हैं, चाहे कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, पॉलिटिशियन हो या फिर जनरल हो, जनता हो, सारे लोग समान हैं। एक अपराध के लिए सबको समान सजा दी जा सकती है। अदरवाइज जो नियम कानून बड़े लोगों के लिए है वही छोटे लोगों के लिए है। ये अनुच्छेद 14। 15 कहता है भेदभाव पर रोक। किस आधार पर भेदभाव? तो इसमें 5 आधार दिया गया है: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। केवल इन 5 आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएएस पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आईएएस पीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको दे दिया गया था सवाल कुछ इस तरीके का कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया जा सकता है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। तो केवल जहां लगा दे वो ठीक है कि भेदभाव का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी और आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अमीरी गरीबी का भेदभाव आप देखते ही होंगे, ज्यादा पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा का भेदभाव देखते ही होंगे, लेकिन केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला है 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अर्थात सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर मिले, सबको समान अवसर देना चाहिए। इसीलिए सरकार ने देखे आरक्षण का प्रावधान लगाया है, और आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 के तहत। ठीक। अनुच्छेद 17 है छुआछूत का अंत। मतलब कि पहले के जमाने में जो जाति प्रथा थी जिसमें छुआछूत का भेदभाव होता था, कि हरिजन और परिजन का जो भी भेदभाव होता था, उसका अंत कर दिया गया संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के तहत। क्योंकि आप देखते हैं कि प्राचीन जमाने में बहुत लोगों को मंदिर प्रवेश निषेध था, बहुत लोग सार्वजनिक कुओं पर नहीं जा सकते थे, बहुत लोग सार्वजनिक गांवों में नहीं जा सकते थे। तो उन सब छुआछूत का अंत हो गया। और आज देखिए कि आज के जमाने में काफी हद तक हम इक्वालिटी को स्थापित कर पाए हैं। हालांकि इसमें हम मीलों आए हैं और मीलों में चलना है। 18 है उपाधियों का अंत। मतलब अब कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई उपाधि नहीं लगा सकता, जैसे पहले लगाते थे लॉर्ड, विलियम, ये वो। तो अब कोई भी उपाधि आप नहीं लगा सकते, इसका अंत किया गया। 19 क्या कहता है? 19 कहता है वाक स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता आदि विषय कुल 6 स्वतंत्रताएं। जैसे कहीं भी बस जाने का अधिकार आपको है, कुछ भी बोलने का अधिकार आपको है ना। सार्वजनिक शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार आपको है, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। आपका क्या है कि कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है, कोई भी संगठन बनाने का अधिकार है, और भारत में निर्बाध रूप से कहीं भी आने जाने का अधिकार है। निर्बाध रूप से आप पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। ये सारे के सारे अधिकार आपको अनुच्छेद 19 देता है। ये 6 अधिकार, इसको नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन बनने वाला सारा टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है, आप नोट करके चलिए। अगला है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी एवं दोष सिद्धि के संबंध में, सिर्फ दोष सिद्धि, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। ये क्या कहता है? तो मान लीजिए कि आपने कोई गुनाह किया है, कोई अपराध किया है। मान के चलते हैं कि आप एक एग्जांपल लीजिए कि एक आदमी है राम बाबू, उसने क्या किया कि श्याम बाबू को जाकर के 2 थप्पड़ लगा दिया, है ना।
श्याम बाबू को 2 थप्पड़ लगा दिया। अब क्या बात हो गई कि श्याम बाबू को 2 थप्पड़ जब लगा दिया तो श्याम बाबू ने बोला क्या कि इसने मेरे शारीरिक प्रताड़ना की है हमको और अब हम केस करेंगे या जो भी है वो कर दिया। तो जब तक इसका राम बाबू का अपराध सिद्ध नहीं होता है तब तक आप उसको दोषी नहीं मान सकते। कोर्ट के द्वारा जब तक किसी व्यक्ति का कोई भी अपराध, चाहे वो संगीन जुर्म हो या छोटा मोटा जुर्म हो, जब तक सिद्ध नहीं होता है, मान लीजिए कि राम बाबू का 100 रुपए श्याम बाबू ने चुरा लिया, तो जब तक इनका ये सिद्ध नहीं होता है कि श्याम बाबू ने ही वो 100 रुपए चुराया, तब तक आप इनको चोर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका अनुच्छेद 20 के तहत मौलिक अधिकार दिया गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि 21 में आपका जो है वो किसी भी व्यक्तियों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो भी गारंटी है वो संविधान लेता है कि कोई भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो आपका प्राण ले सके, किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो आपको दैहिक प्रताड़ना दे सके। अगर वो देता है तो ये कानूनी अपराध है, इसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं। 21A कहता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या है? तो कुछ लोगों को या फिर शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार बना दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा और सरकार के तहत ये दिया जाएगा। आप देखिए कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, बहुत सारे अभियानों के तहत शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है। 22 से गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण, अर्थात कोई भी कानून आपको बिना वारंट के या बिना सूचना के, बिना ऑर्डर के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के अंदर निवारक निरोध 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना होगा और बताना होगा कि क्यों और किस कारण से गिरफ्तार किया गया। अदरवाइज निवारक निरोध कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कानून से संबंधित किसी व्यक्ति को पता चल गया कि कहीं पे ये अपराध होने वाला है, तो वो पूर्व अपराध होने से पहले ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा जिस पर संदेह है और उसको उस समय तक निवारक निरोध में रखेगा जब तक अपराध का जो टाइम था उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, ताकि अपराध होने से बचाया जा सके या कोई समस्या आने से बचाया जा सके। तो ये अनुच्छेद आपका मौलिक अधिकार से संबंधित पार्ट 1 में। एक और वीडियो जाएगा पार्ट 2 जिसमें आप देखिएगा कि 22 से आगे जितने भी अनुच्छेद हैं वो कवर किए जाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।